किसी को हायर करने की रिकमेंडेशन उसके किसी जानकार या आपके किसी जानकार से नहीं बल्कि एआई टूल से आ रही है। एआई टूल आपको बोलने नहीं आएगा इसको हायर कर लीजिए, लेकिन सलाह देगा कि कैसे हायर करनी है। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप लगातार नया कंटेंट देखते हैं, डेटा प्रिवेसी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, दोनों के गवर्नेंस पे, और दोनों लिंक्ड हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप जो डेटा अपलोड कर रहे हैं उसमें कई लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हायरिंग की। आप रिकमेंडेशन मांगेंगे कैसे अगर आप मेरा रिज्यूम अपलोड नहीं करेंगे? और आप मेरा नाम, पता, फोन नंबर, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा एक्सपीरियंस, अगर आप सिर्फ मेरा रिज्यूम भी अपलोड करते हैं किसी एआई टूल पे, तो ये इन्फॉर्मेशन जाती है। और एआई टूल्स तो कहते हैं, मेरे एक जानकार हैं, वो एक एआई सॉफ्टवेयर बेचते हैं। वो कहते हैं आप जब किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, मेरा सॉफ्टवेयर चला दो, उसकी बात करने के तरीके, उसके जवाब देने के तरीके से हम उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका इंटेंट और उससे उसकी नॉलेज लेवल गेस करके आपको बता देंगे इसको हायर करना है कि नहीं करना। अच्छा, क्या आपने अपने कैंडिडेट्स को ये बताया हुआ है? क्या आपने उनसे कंसेंट लिया हुआ है कि तुम्हें इंटरव्यू का मौका तभी मिलेगा जब मैं तुम्हारा रिज्यूम एआई टूल पे डालूंगा और वहां करेगा? कि मैं तुम्हें हायर ही तब करूंगा जब तुम्हारी आवाज एआई टूल को दे दूंगा? अगर हाँ, बड़ी अच्छी बात है, हालांकि उसमें एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। मुझे नौकरी चाहिए भाई, दे दो यार, मेरा फोन नंबर जिसको देना है दे दो, मेरी आवाज जिसको देनी है दे दो, मुझे नौकरी चाहिए। तो क्या आप फ्री और वैलिड कंसेंट ले रहे हैं? नहीं। और जो आवाज आप अपलोड कर रहे हैं उस एआई टूल के साथ आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट है? वो कहीं और तो नहीं यूज हो रही? हर जगह से रिकमेंडेशन है। कैंडिडेट की स्क्रीनिंग आप एआई से कराइए, रिज्यूम्स की रैंकिंग कराइए, स्किल मैच कराइए, इंटरव्यू प्रायोरिटाइज कराइए, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प लीजिए। जो लास्ट के 2 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं, इनको करने का एक ऑल्टरनेट तरीका है। कैंडिडेट ए स्किल सेट, बी स्किल सेट, सी स्किल सेट, या लास्ट एक्सपीरियंस में सैलरी राउंड, टोटल एक्सपीरियंस, जो भी, जिसमें आप किसी का नाम नहीं ले रहे, जिसमें आप नाम के साथ, एड्रेस के साथ, फोन नंबर के साथ इंफॉर्मेशन नहीं अपलोड कर रहे हैं। आपने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है अजय का नाम ए से डाल रहा हूँ और भानु प्रताप का नाम बी से डाल रहा हूँ। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। उसके बावजूद मान लीजिए आपने वो भी किया और एआई ने आपको रिकमेंड कर दिया, तो क्या आप बस एआई ने जो कह दिया वो करेंगे? रिकमेंडेशन का मतलब ये नहीं है कि वो डिसीजन ले रहे हैं। तो आपको गवर्नेंस में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एआई आपको रिकमेंड कर सकता है, प्रायोरिटाइज कर सकता है, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन जिम्मेवारी आपकी है, एआई की नहीं। जिम्मेवारी आपकी है, एआई की नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा इस पर। गवर्नेंस आपकी है। एआई ने जो भी रिकमेंडेशन दी है उसको वैलिडेट करना, उसको समझना जरूरी है। क्रॉस चेक, क्रॉस वैलिडेट, कोई और भी इंटरव्यू लेके देख लो। और अगर सबने अपने इंटरव्यू के ऑडियो एआई में ही डाल के करना है तो फिर टाइम ही मत खराब कीजिए। कैंडिडेट को बोलिए अपने बारे में कुछ बता दो, एआई में डाल देते हैं, उसने कह दिया तो तुम्हें हायर कर लेंगे। कैंडिडेट शायद खुद ही मना कर दे कि छोड़ो सर, रहने दो, आप अपना और आपका टाइम ना वेस्ट करते हो। फेयरनेस, कंपनियों को ये समझना पड़ेगा कि क्या ये फेयर प्रोसेस है। कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा, आप कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट एक्स, ये स्किल है, ये प्राइस ब्रैकेट है, ये एक्सपीरियंस है, कोई स्पेशल अचीवमेंट है, रिमार्क्स में कुछ लिखना चाहते हैं, फिर एआई को डिसाइड करने दीजिए। लेकिन अगर आपने उसका नाम, पता, फोन नंबर डाल दिया तो गड़बड़। आउटकम्स की कंसिस्टेंसी, एआई की अपनी इंटेलिजेंस और समझ, वो एक एडिशनल इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक अच्छे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर रहे हैं और एक नॉट सो गुड कैंडिडेट को एआई की रिकमेंडेशन पे हायर कर रहे हैं। पता लगे वो एआई बहुत अच्छा यूज कर ले, लेकिन जिस दिन आप उसको कोई क्रिटिकल काम दें और तब तक आपके यहाँ एआई गवर्नेंस में एआई टूल्स पे बैन लग चुका हो, ब्लॉक हो चुके हो, तो आउटपुट हो गया आपका खत्म। बिना रिस्क आइडेंटिफिकेशन के कोई भी एआई का टूल मत यूज कीजिए। एआई के पास अजम्पशंस भी हैं बहुत सारे। एआई को आप खुद अपने हिसाब से ट्रेन भी कर सकते हैं, तो बहुत सारा एफर्ट करने की जरूरत है। एक्सपेंडेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आंसर्स मिलेंगे। डिसीजंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किसी का करियर बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं।
किसी केपेबल कैंडिडेट को आप बेफजूल में रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी नॉट सो इम्पोर्टेंट नॉट सो गुड कैंडिडेट को आप बेफजूल में हायर कर रहे हैं। एक डिमोटिवेटेड है, दूसरा मोटिवेट नहीं हो पा रहा क्योंकि उसको वो काम नहीं करना आता जिसके लिए आपने उसे हायर कर लिया। तो जो आउटकम आएगा उसकी जिम्मेवारी, उसका जवाबदारी है आपकी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी कैसे बिल्ड होगी? ट्रांसपेरेंसी बिल्ड होगी तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होगी, गवर्नेंस, कॉन्फिडेंस आए। ह्यूमन ओवरसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस के लिए इंसान ह्यूमन बींग्स चाहिए। रिकमेंडेशंस को रिव्यू कीजिए, आउटकम्स को वैलिडेट कीजिए, जो एजम्पशंस एआई ने लिए उनको वैलिडेट कीजिए। आप एआई को अगर दोबारा पूछ लोगे कि तुमने ये क्यों सोचा, तुमने ये क्यों इंटरप्रेट किया, वो आपको जवाब दे देगा। एआई टूल्स माफी भी मांग लेते हैं गलती पे, लेकिन आप गलती आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर मैं ये बोलते हुए सोचता हूँ कि अगर आप गलती आइडेंटिफाई कर सकते हो एआई टूल और अपनी जजमेंट अप्लाई कर सकते हो तो टूल क्यों यूज कर रहे हो? फिर खुद अपने डिसीजन खुद क्यों नहीं लेते? सिंपल है ना। आपको अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, पर ठीक है, आपको कैंडिडेट्स भी चाहिए, टाइम ज्यादा लगेगा, आप एक दिन में 10 ही इंटरव्यू ले सकते हैं, या एक ले सकते हैं, या 100 ले सकते हैं। आप कैंडिडेट का स्क्रीनिंग टेस्ट रखिए, हम लेते हैं। 45 से कम नंबर आते हैं तो हम इंटरव्यू नहीं लेते। सिंपल। फिल्टरिंग वहीं से शुरू हो जाती है। कोई एआई नहीं है, कुछ नहीं, कागज पे छाप के लेते हैं। अपनी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट कीजिए और अकाउंटेबल रहिए और रिस्पॉन्सिबल एआई प्रोसेसेस बनाइए। आप ओवरसाइट कैसे करेंगे? आप रिव्यू मैकेनिज्म कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? आउटकम्स को कैसे मॉनिटर करेंगे? डिसीजंस डॉक्यूमेंटेड हैं कि नहीं है, और रेगुलर इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं या नहीं हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत कीजिए इनको प्लीज। की टेकअवेज, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती। आप काम एआई से करा रहे हैं या थर्ड पार्टी प्रोसेसर से, अकाउंटेबिलिटी आपकी रहेगी। ह्यूमन बीइंग अकाउंटेबल रहेगा, एआई असिस्ट कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है, लेकिन विश्वास बनाने के लिए गवर्नेंस करनी जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की रहती है, अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की रहती है, इसलिए इग्नोर मत कीजिए। टूल्स की हेल्प लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन ओवरसाइट के बिना नहीं, और पर्सनल इंफॉर्मेशन कम से कम डालें, खास करके अगर आपने कैंडिडेट को नहीं बताया हुआ और टूल के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा। बेल लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।